अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसे कि हमने पुरानी वीडियोज़ के अंदर होम, इंसर्ट और पेज लेआउट की वीडियोज़ बनाई थी। अब अगला हमारा टास्क जो है वो फ़ॉर्मूला टैब है। फ़ॉर्मूले से मतलब यहाँ पे जितने भी एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं वो सारे यहीं से आप यूज़ कर सकते हैं और आप इनको देख भी सकते हैं। अगर आपने ये देखना है कि एक्सेल के अंदर टोटल कितने फ़ॉर्मूलाज़ हैं, तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट फंक्शन में आते हैं और यहाँ पर एक्सेल के ए से लेकर जी तक सारे फार्मूले मौजूद हैं जो भी आपने यूज़ करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इन्हें किस तरह से यूज़ किया जाए, तो इसकी बेसिक एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप सम का फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, सम पे आपने क्लिक किया, या इसके अलावा आपके पास इसकी कैटेगरी भी यहाँ पर मेंशन है कि किस तरह की कैटेगरी वाइज फार्मूले आप देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल से रिलेटेड डेटा एंड, या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, या डेटाबेस टेक्स से रिलेटेड, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड। मज़ीद नीचे और भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो ऑल आ जाएंगे, यानी सारे फार्मूले। अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे एक फार्मूला यूज़ करते हैं और वो है सम का। आप चाहें तो यहाँ पर एस प्रेस करके डायरेक्ट उस कैटेगरी में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सम पे क्लिक किया, कर्सर नीचे रखा हमने, ओके। अब वो हमसे कह रहे हैं कि आपने किसे सम करना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं कि हमें इसे सम करना है। तो यहाँ पर 8R नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स में, उसका मतलब आपने 8 रो और एक कॉलम लिया है। इसी तरह अगर आप 2 कॉलम लेते हैं तो 8R मल्टीप्लाई 2C यानी 2 कॉलम लिए हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसे सेलेक्ट किया, इसी तरह सेकंड में आए, हमने इसे भी सेलेक्ट कर लिया, थर्ड में आए, अगर कोई और सिलेक्शन होती तो हम उसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसे सम करके दिखा देगा। यही सम कैसे आया आपने ये देखना है, या ये अमाउंट कैसे आई है, तो ऊपर फार्मूला बार के अंदर भी आपको ये शो हो रहा होता है कि आपने सम किया है G7 से लेकर G14 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरह H14 से I7 और फिर I से 7 से I14 तक। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो भी सिलेक्शन शो कर देगा। अगर इनमें से कुछ आप कम करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा मिटा भी सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो कॉमा लगा के आप मज़ीद रेंज बढ़ा भी सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आप एंटर करें। अगर यहाँ पे आप कुछ ऐड करते जाएंगे तो नीचे देखें आपके पास वो प्लस होता जाएगा। इसी तरह सम के अलावा आपके पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। यही सारे फंक्शन बाहर भी यहाँ पे मौजूद है कैटेगरी वाइज। अगर आप चाहें तो इनमें से भी कोई फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद हम एडवांस की तरफ जब हम जाएंगे तो इसके और भी फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको कुछ फंक्शंस बता देता हूँ। जैसे कि सम था, इसी तरह एक फंक्शन आपके पास होता है, ये था हमारा सम का फंक्शन। इसी तरह एक फंक्शन होता है आपके पास काउंट का। काउंट से मुराद कि आपने लिख कर भी फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। आपने लिखा काउंट, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, और आप माउस से भी सिलेक्शन ले सकते हैं या कीबोर्ड के थ्रू एरो की शिफ्ट से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ब्रैकेट बंद किया, एंटर। काउंट से मुराद यहाँ पर कितने सेल के अंदर वैल्यू मौजूद है। अगर किसी एक में से आप डिलीट करते हैं तो ये आपको बता देगा कि अब आपके पास 7 सेल ऐसे जिनमें वैल्यू मौजूद है। इसी तरह आप कहते हैं काउंट ब्लैंक कि इनमें से खाली सेल कितने, तो यहाँ पे आपने इक्वल लगाया, लिखा काउंट ब्लैंक ब्रैकेट, और यहाँ से आपने खाली सेल कि आपके पास एक सेल खाली है इस रेंज के अंदर। लेकिन अगर हम क्लिक करते हैं दोबारा तो इसमें एक ही सेल आपके पास खाली है, बाकी सब फिल हुए हैं। इसी तरह आपके पास एक सेल होता है आपके पास मीन का, यानी कि आपने इक्वल लगाया, लिखा मीन यानी मिनिमम, सबसे इनमें छोटा सेल कौन सा है। तो हमारे नज़दीक सबसे छोटा सेल जो वो 11 है, तो ये आपको यहाँ पे 11 ला के दिखा देगा। इसी तरह आप कहते हैं मैक्स कि इनमें सबसे बड़ा सेल कौन सा है, इक्वल आपने लिखना है मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे आपने कहा कि इनमें सबसे बड़ा सेल 93 आ रहा है इधर। इसी तरह आपने कहा एवरेज का फार्मूला कि एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं इनकी। तो एवरेज के लिए सिंपल आप एवरेज लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पर आपने कहा इन सब की सेल में इन तमाम सेल्स में जितने भी अमाउंट सारी वैल्यूज़ आ रही है उनको प्लस करें और हर सेल में बराबर बराबर तकसीम कर दे, तो एवरेज से यहाँ पर ये मुराद है। तो आप देखें अगर
46.42 आ गया। अब इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको यूँ भी दे सकता हूँ कि आपने लिखा 2, 4, 6, अब 3 सेल में वैल्यू लिखी है, 4, 6, 10 और 2, 12। 12 को अगर 3 में डिवाइड करें तो हर सेल को आपको 4 मिलेगा। तो इस तरह से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। इस तरह फिर एक फार्मूला आपके पास है इफ़ का फार्मूला बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल बेसिक बताएंगे। जब एडवांस की क्लास हमारी होगी तो उसमें हम आपको इफ़ के एडवांस फार्मूले भी बताएंगे। यहाँ पे हमने लिखा इफ़ यानी अगर ये सेल ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो या फिर इक्वल हो, यानी अगर इस सेल में 5 लिखा हुआ हो तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए ट्रू, अदरवाइज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर 5 नहीं लिखा हुआ तो फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर जैसे यहाँ पे आप 5 लिखेंगे तो नीचे यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ कंडीशंस होती है, आप ट्रू फॉल्स की जगह पे गुड बैड या फिर राइट रॉन्ग या इसके अलावा कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर एक फार्मूला होता है आपके पास इफ़ नॉट, यानी आपने लिखा इफ़ नॉट, अगर इस सेल में ये सेल 5 से इक्वल ना हो तो ट्रू आए, अदरवाइज फॉल्स हो। यानी अगर इसमें 5 होगा तो ये आपको नीचे फॉल्स दिखा रहा होगा। जिस तरह हमने इफ में बात की थी कि अगर 5 हो, आप देखें हमने कहा था कि अगर इस सेल में ये सेल 5 के इक्वल हो तो ट्रू हो वरना फॉल्स हो। इसी तरह हमने नीचे सेल में कहा कि अगर इस सेल में 5 ना हो यानी G7 में 5 ना हो तो ट्रू हो। तो देखिए अब यहाँ पर 5 है तो फॉल्स आ रहा है, लेकिन अगर 5 के अलावा कोई वैल्यू होगी तो इस सेल में आपके पास ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह आपके पास एक फार्मूला होता है इफ़ एंड से मुराद यहाँ पे आप एक साथ 2 कंडीशंस लगा सकते हैं। आपने कहा इफ़ एंड कि ये सेल बड़ा हो 5 से कॉमा और ये सेल भी आपका बड़ा हो 5 से, तो उस सूरत में आपके पास ट्रू लिखा हुआ है, अदरवाइज आपके पास फॉल्स लिखा हुआ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेल 5 से बड़े हैं तो आपके पास ट्रू लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि इस बार हमने ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया, इक्वल नहीं किया। अगर दोनों सेल 5 से यहाँ एक सेल भी 5 से छोटा होगा तो यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए ये सेल में 3 आ रहा है और इस सेल में 25 आ रहा है तो इसने फॉल्स कर दिया, यानी दोनों सेल भी छोटे होंगे तो भी फॉल्स आएगा और दोनों सेल बड़े होंगे तो ट्रू आएगा। इस तरह आपके पास एक फार्मूला होता है इफ़ और का। ये इफ़ और से मुराद यहाँ पर ये होता है कि अगर ये सेल बड़ा हो 5 से या फिर ये सेल 5 से बड़ा हो, यानी दोनों में से कोई एक सेल भी 5 से बड़ा हो तो आपके पास ट्रू लिखा हुआ है, अदरवाइज फॉल्स लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों सेल बड़े। अगर कोई एक सेल छोटा भी होता तो भी यहाँ पे ट्रू ही लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमने इस्तेमाल और का किया हुआ है। क्लियर। इसी तरह अब हमारे पास ये कुछ फार्मूले हैं जो हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं समझाने के लिए कि हम फार्मूलेस के अंदर इसी तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। या आप अगर नोट करना चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं या हम इसे रोक देते हैं। मज़ीद हम फार्मूले के अंदर आगे आते हैं। तो ये तो सारा तो का फार्मूला लाइब्रेरी था जिसके अंदर सारे फार्मूले एडवांस लेवल पे भी होते हैं, इंजीनियरिंग लेवल पे भी होते हैं, तो हम सारे नहीं कर सकते, लेकिन एडवांस क्लास के अंदर हम इससे और रिलेटेड फार्मूलेस भी करेंगे। नेम मैनेजर के अंदर अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बार बार काम करते करते काफ़ी नीचे चले गए या किसी और शीट पे आ गए, तो आप इस सेल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपने सम करना हो तो सिलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसे सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम में आप आए और यहाँ पे आपने इसका नाम यूनिट प्राइस जो ऑलरेडी आ रहा है, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, आपने ओके कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब हमें सम करना होगा तो हम सिर्फ सम लिख कर यहाँ पे लिखेंगे यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, जो ऑलरेडी नीचे आपको दिखा भी रहा है कि जो आप सम लेने जा रहे हैं वो सम किसका है, इसका सिलेक्शन करके इसने आपको बता भी दिया है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इसने बता दिया कि ये सम जो है वो कितना बन रहा है 277, तो ये आपको यहाँ पर नीचे भी बता रहा होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद नेम मैनेजर
उससे रिलेटेड ही है कि आपने जो सम करवाया था यूनिट प्राइस, अगर वो आप नहीं रखना चाह रहे हैं या उसको एडिट करके इसकी रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एडिट पे क्लिक किया, अभी रेंज यहाँ पर थी, आप कह रहे हैं कि इसकी रेंज को बढ़ाना है, तो आप इसे यहाँ से मिटाकर बढ़ा भी सकते हैं। ओके, क्लोज। अब देखिए इसने अमाउंट भी चेंज कर दी। फिर यूज़ इन फार्मूला, तो यूनिट प्राइस को आप किसी फार्मूले में यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा सम और आपको याद नहीं था कि आपने क्या लिखा था, तो यूज़ फार्मूले में आके आप यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट फॉर्मेट सिलेक्शन, तो आप क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज़, यानी कि अगर आपने सपोज करें कि ये टॉप पे लिखा हुआ और नीचे वैल्यू लिखी हुई है, तो आप चाह रहे हैं कि टॉप से, यानी टॉप को नेम डिफाइन कर ले, बाकी वैल्यू को रेंज में ले ले, तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट फॉर्मेट सिलेक्शन टॉप रो, ओके किया। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर हमें सम करना है तो हम सिंपल लिखेंगे क्वांटिटी इन स्टॉक, जो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया, ब्रैकेट बंद किया आपने, इंटर। तो ये भी फार्मूला से रिलेटेड है, यानी क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। सपोज करें कि अगर आपने यहाँ पे लिखा होता ABCD और इसकी अमाउंट आपने अपोजिट लिखी होती, तो यहाँ बॉटम से आप सिलेक्शन लेते और टॉप तक ले जाते, और अब इसका जो नेम होगा वो बॉटम पे होगा, तो यहाँ पे क्रिएट फॉर्मेट सिलेक्शन, जो ऑलरेडी ये खुद भी सेलेक्ट कर लेता है बॉटम रो, ओके। अब जब नेक्स्ट टाइम आप सम करेंगे तो आपने सिर्फ ABCD लिखना है और ऑटोमेटिकली वो उसकी सिलेक्शन ले लेगा। तो ये होता है नेम डिफाइन करना फार्मूले के लिए। अगर आप इस नेम को हटाना चाह रहे हैं तो नेम मैनेजर में आने के बाद आपके पास ये सारे आ रहे हैं, और आप इनमें से जिन्हें चाहे यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD आपने डिलीट कर दिया, यूनिट प्राइस आपने डिलीट कर दिया। इसके अलावा जो और हमने टैब्स में सेलेक्शंस ली हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर रहा होगा। अगर आप किसी से रिमूव कर देंगे तो ये अमाउंट सारी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, यानी फार्मूला आपका मिस यूज़ हो जाएगा, और अनयूज़ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद इसको फिलहाल हम अंडू कर देते हैं। अब आते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट से मुराद जो ऑलरेडी इसकी पिक्चर में भी शो कर रहा है आपके पास, कि ये जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, तो ये इसके लिंक्स बता देगा आपको कि इन दो कॉलम्स को प्लस करने के बाद ये आपका सम बना है यूनिट प्राइस। क्योंकि यहाँ पे देखें कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम आए तो इसने एक रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, तो आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं। नहीं देखना चाहते रिमूव कर दें। इसका रिवर्स अगर कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो वो ये है कि इस वैल्यू को किन किन फार्मूलों में इस्तेमाल किया गया है, यानी एक वैल्यू कितनी बार यूज़ में लाई गई है। ट्रेस डिपेंडेंस पे आपने क्लिक किया तो ये एक वैल्यू इन तमाम के अंदर यूज़ हो रही है और इन दो में भी यूज़ हो रही है। इसी तरह आपने कहा रिमूव कर दिया तो वो हट जाएंगे। शो फार्मूलाज, यानी कि जहाँ जहाँ फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं वो सब ओपन कर देगा कॉलम्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिन जिन जगहों पे हमने फार्मूले लगाए वो सारे कॉलम्स इसने ओपन करके हमें दिखा दिए, यानी वैल्यू हटा के फार्मूला शो कर देगा। अगर आप नहीं देखना चाह रहे फार्मूला, दोबारा क्लिक करें। एरर चेकिंग, अगर इन केस कोई फार्मूले में एरर आ जाए तो ये उसके लिए होता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं है, अगर होता तो ये हमें बता देता। एवल्यूट फार्मूला, एवल्यूट फार्मूला यानी कि आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, तो ये आपको सिंपल एक एवल्यूट करके बताएगा कि ये फार्मूला था। जो रेंज बनती है वो ये रेंज है, यानी हमने जो रेंज उठाई थी G7 से H14 तक, यानी G7 से लेकर H14 तक, और उसकी अमाउंट क्या आई वो आपके पास सामने मेंशन हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद वॉच विंडो आपके पास दिया हुआ है। वॉच विंडो से मुराद कि आपके पास जहाँ जहाँ फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, यहाँ अब देखिए हमारे पास अगर हम चाह रहे हैं कि एक नई वॉच बनाना चाह रहे हैं, अब वॉच से मुराद ये होता है कि आपने इसको सिलेक्शन में लिया और आपने ऐड करवा दिया, तो ये बता देगा कि इन्वेंट्री लिस्ट विथ हाईलाइटेड, इसका यहाँ से बड़ा कर दे, शीट नंबर 6 सेल नंबर F7, और वहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यानी एक तरह से आपको ये पूरी डिटेल में बता रहा होता है कि आपने किस किस सेल में क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो हम इसे चाहे तो शिफ्ट दबा के एक साथ सबको डिलीट भी करवा सकते हैं सिलेक्शन के बाद। क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट फार्मूला था। फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डेटा टेबल्स। वैसे तो अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिक ही रहता है,
इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं तो नीचे हर जगह फार्मूला में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल करते हैं तो अब देखिए जब तक हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कोई अमाउंट चेंज नहीं कर रहा। इसके लिए हमें फिर यहाँ से करना पड़ता है कैलकुलेट नाउ या कैलकुलेट शीट। कैलकुलेट शीट से मुराद कि जिस शीट पे आप काम कर रहे हैं जैसे आप क्लिक करेंगे जो चेंज आपने किया था उसका इम्पैक्ट क्लिक करने के बाद दिखाएगा। और अगर आपने मुख्तलिफ शीटों में काम किया हुआ है तो उसके लिए आप कैलकुलेट नाउ यूज़ करेंगे। तो बहरहाल ये भी बहुत कम यूज़ होता है, आप इसको ज़्यादातर ऑटोमेटिक पे ही रखते हैं कि जैसे मैं फिगर चेंज करूँ हर जगह ऑटोमेटिकली ये चेंज कर दें। जैसे देखें अभी हम क्लिक लिखने के बाद इंटर करते हैं तो हर जगह पे ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक ये आपका फार्मूले की कंप्लीट कमांड्स हमने आपको बता दी। रही बात फार्मूले इसकी, तो फार्मूला आपका एडवांस एक्सेल जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि एक्सेल के अंदर और एडवांस क्या क्या किया जा सकता है फार्मूलेज में। बहुत बहुत शुक्रिया।